हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन आंख पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में निकाय चुनावों में चेयरमैन की इस बार डायरेक्ट चुनाव को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और हर नेता अपनी दावेदारी भी पेश कर रहा है। ऐसे दौर में जब बहुत कम समय बचा है, तमाम पार्टियों की तरफ से मंथन किया जा रहा है, मीटिंगों का दौर चल रहा है कि आखिर चेयरमैन में किस कदावर चेहरे को शहर में उतारा जाए। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते। मेरे साथ आईएनएलडी की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन डबवाली से टेकचंद जी छाबड़ा हमारे साथ है। छाबड़ा साहब, सबसे पहले तेज हरियाणा पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू जी, स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। छाबड़ा साहब, बहुत चर्चा में आपका चेहरा है, आप एक चर्चित चेहरे पूरे शहर के लिए हो। पहला सवाल है, क्या टेकचंद छाबड़ा आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं चेयरमैन के? आप डायरेक्ट तैयार हैं लड़ने के लिए चुनाव? बिल्कुल, हमने पार्टी ने आदेश भी दे दिया है हमको, और पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हम स्वीकार करेंगे। बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं। हाँ। सर, लोग कह रहे हैं कि टेकचंद छाबड़ा एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा दी और आपने वोट इकट्ठे करके अलमारी में रख के ताला लगा दिया। चलो, ये तो देन है जी, ऐसे है जी। मैं 1995-96 से लेकर आज तक लगातार चुनाव लड़ता हूँ। मैं 4 बार नगर परिषद में एमसी बना हूँ और जितना मेरा शहर से संपर्क था, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई अपने माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, जो भी हो, वो बेधड़क होके मेरे पास आते थे। जो भी उनका काम होता था और मैं भी बिल्कुल तसल्ली से उनका काम करवा के जमा उनको तसल्ली करा के जाता था। आईएनएलडी की तरफ से मतलब लोग ये सोचते हैं कि आईएनएलडी पार्टी में टेकचंद छाबड़ा है तो सब कुछ है। उन्होंने अपनी टिकट को आज से पहले ही आईएनएलडी से लेकर अपनी जेब में डाल लिया था। कितना सच है कि टेकचंद छाबड़ा लगातार पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं कि इस बार चेयरमैन के तौर पर वो दावेदारी ठोकेंगे? बिल्कुल, मैं तो शुरू से मेहनत कर रहा था, 1995 से लेकर मेहनत करता रहा था। जब से हमारी सीट ओपन हुई है उसके बाद तो मैं लोगों के संपर्क में ही रहा और अपनी पूरी लगन से दिन रात मेहनत करता रहा। किसी को मैंने नाराज़ नहीं किया। जो भी मेरे पास किसी तरह कोई काम आया, मैंने किसी को नाराज़ नहीं किया। मैं अपनी लगन से काम करता रहा। छाबड़ा साहब, जब पहली मर्तबा हो रहा है कि डबवाली में पहला डायरेक्ट चुनाव हो रहा है चेयरमैन का, मुख्य मुकाबला आप किससे देखते हैं? किसको मानते हैं, किस पार्टी से मुकाबला आपका है? मुकाबला तो मुकाबला ही होता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो। हम बिल्कुल अपना चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं। हमें नहीं पता हमारा मुकाबला किससे होगा, लेकिन हमें जो विपक्ष वाले हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आप वाले हैं, चाहे जेजेपी है, हम सभी के मुकाबले में खड़े उतरेंगे। तो किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? अगर आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, आप फाइनल टिकट के दावेदार बनते हैं, क्या सबसे बड़ा छाबड़ा साहब का मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में? मुद्दा तो कई तो गलियां, सड़कें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नहीं बनी, वो टूटी पड़ी हैं, खड्डे जगह जगह पड़े हैं, जिसके आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो एक्सीडेंट भी होते हैं। उन मुद्दों को लेकर हम आगे आएंगे और जो भी इनका कार्य करना होगा हम वो सड़कें बनाएंगे। कोई कई जगह पर सीवर बनने वाले हैं, सीवर बनवाएंगे। कई जगह पे लाइटें नहीं हैं। कई जगह पे जो अपने पार्क हैं बिल्कुल ही जो नकारा हुए हैं, किसी को संभाला ही नहीं पार्कों ने, किसी सरकार ने बिल्कुल भी नहीं संभाला। उस पार्क में 24 घंटे कर्मचारी लगाएंगे जो उस पार्क की देख रेख करेगा, ताकि शाम को, सुबह को जब भी कोई बुजुर्ग आए, बच्चा आए, लेडीज आए, आराम से वो सैर करके चले जाएं या घूम के चले जाएं अपने घर। छाबड़ा साहब, क्या लगता है इस बार जब सीधा चुनाव हो रहा है, एक से एक बढ़कर धुरंधर आपके सामने आने वाले हैं, हर पार्टी अपने आप को बहुत ऊपर देख रही है, ऐसे में क्या लगता है आप बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस को घेरने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि हाउस में आप तो खुद चेयरमैन रह चुके हैं, तब का दौर देखिए और अब से, जब से पिछले 3 साल से एज ए प्रशासक नियुक्त डबवाली में हुआ, डबवाली में विकास नहीं हो पाया। ऐसे जी, पहले 2 बार कांग्रेस की सरकार चेयरमैन बना था।
और इनके जो अपने पार्षद है वो भी आपस में लड़ते रहते थे, क्यों काम कोई होता नहीं था। एक काम कराता था दूसरा उसकी टांग खींच रहा था। इनकी ग्रुपबाजी है, इन्होंने काम शहर में होने ही नहीं दिया। और जो बीजेपी वाले हैं यही हाल उनका है, इन्होंने किसी तरह का कोई शहर में विकास नहीं होने दिया। कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, चाहे वो दूसरी किसी पार्टी का हो, ये आपस में लड़ते रहे, इन्होंने शहर की ओर ध्यान नहीं दिया। हम जब मान लो सत्ता में आते हैं, जब जनता जनार्दन हमें समर्थन देती है और उनके आशीर्वाद से अगर हम कुर्सी पे हमें बैठाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, तो हम शहर को बढ़िया तरीके से जो भी इनका काम होने वाला होगा, कोई लाइट का काम हुआ, पार्क का काम है, छटके का काम है, या जो भी कोई काम है, वो सारे के सारे करवाएंगे। छाबड़ा साहब, कांग्रेस की तरफ से तो ये भी आरोप लगते रहे हैं कि सरकार को गिराने में बीजेपी के पार्षदों का हाथ भी था और आईएनएलडी में मुख्य भूमिका में आप भी थे। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के अपनों ने ही अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कुर्सी को हटाने का काम किया। कितनी सच्चाई है कि इसमें आपका भी रोल था? ऐसे जब शहर में काम ही नहीं होते, विकास नहीं होता था, तो हमें तो जो पब्लिक है उनका साथ देना ही देना। हम तो विकास चाहते थे। अगर ये सीधे चले जाते, विकास कराते, तो हमें क्या तकलीफ थी, शहर में विकास होता था। जब ये काम ही नहीं करते और जो पब्लिक को हमें जवाब देना पड़ता है, वो हमसे पूछे क्यों काम नहीं होता, और इसलिए हमने जो उनका साथ दे के उनको गिराया था। अभी छाबड़ा साहब, आपने डवाली के, मुझे लगता है शहर में आपके हर वार्ड में आपने अपनी अच्छी पैठ जमाई और घर घर तक गए हैं। क्या लगता है, लोगों के दिल नब्ज को आपने टटोलने का काम किया है? क्या जनता क्या मांग कर रही है? जनता ये कहते हैं, हम तो 25-30 साल हो गए आपका इंतजार कर रहे थे भी चेयरमैन ओपन कब होगा। क्यों? वो कहते हैं हमारे पर आपने एहसान बहुत किए हैं, हमारा बहुत आपने काम किया। मैंने कहा एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता था। नहीं, वो उसको कहते हैं एहसान का बदला हम इस बार आपके मोहर लगा के आपको चेयरमैन बना के रहेंगे। शहर में जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ, सारे शहर की एक ही आवाज़ है कि इस बार हम आपको चेयरमैन बनाएंगे। आपने जो हमारे कार्य जो भी किए हैं, हम जब भी आपके पास गए, आपने हमें कभी निराश नहीं किया और आपने दिल से काम किया है, इसलिए हम उनका बदला उतारेंगे और आपको चेयरमैन बनाएंगे। छाबड़ा साहब, जैसे देखते हैं कि आईएनएलडी की कोई यहाँ पर सीट भी नहीं ले पाई, मतलब देखेंगे आप, और ऐसे में गठबंधन सरकार की ऊपर सत्ता पर काबिज है, तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ रहने वाली है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगते रहे कि उनके समर्थित सरकार होते हुए भी यहाँ पर जो नेता हैं उनको काम नहीं करने देते, और जो एज ए प्रशासन है वो बात को सुनता नहीं। इनेलो पार्टी का जो है, पहले भी साथ पूरा मिलता है शहर से हमें, इस बार भी हमें पूरा मिलेगा, और हम सभी 21 के 21 वार्ड शहर में एमसी उतारेंगे, और हम इनमें से काफ़ी जो हमारे एमसी हैं इनको हम विजय बनाएंगे। कांग्रेस वाले तो बहुत ही बुरा हाल है, इनका लड़ाई झगड़ा एक दूसरे की टांग ही खींचेंगे, ठीक है ना। सफलता तो हमें ही मिलेगी जी। हाँ सर, कितने सेटिस्फाई हैं अपनी आप जीत को लेकर? क्योंकि आप एक बहुत बड़ा चर्चित चेहरा पूरे शहर में, सबसे बड़ी चर्चा, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आप हैं तो आईएनएलडी है, ऐसा लगता है शहर की सरकार में, छोटी सरकार में। कितना अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप सबसे पहले ही टिकट के दावेदारी में आप आगे थे? जब अभय सिंह का यहाँ पर कार्यक्रम था तब से भी लोगों ने तय कर लिया था कि छाबड़ा साहब क्लियर है, लेकिन ना ही तो बीजेपी अपने पत्ते खोल रही है, ना कांग्रेस खोल रही है, आम आदमी भी चुपके से बैठी है। कैसे देखिए? चौधरी अभय सिंह ने हम सभी को वहाँ पे बुलाए, फार्म हाउस बुलाया था, और हमसे पूछा था, हमारे साथ हमारे वर्कर भी थे, हमारे प्रधान भी थे। उन्होंने सभी से राय मशवरा लेके भी शहर का बताओ भी किसको आप चेयरमैन घोषित करें। सभी ने यही कहा भी जो टेकचंद छाबड़ा जो हैं शहर के लिए बहुत हमें लाभदायक होंगे, क्योंकि हर दुख सुख के ये जाते हैं। जब भी कहीं भी दुख सुख होता है या कोई काम किसी तरह का होता है कि थाने जाना है या कोर्ट कचहरी जाना है या नगर परिषद जाना है या नगर पालिका जाना है, कहीं भी जाना है, ये 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं, ये लोगों का कहना है। तो इसलिए ये है ना, हमें बड़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और हमारा जो चेहरा है चेयरमैनी का बिल्कुल साफ़ सुथरा है भी, आप इनको ही टिकट दे दें ताकि शहर का अच्छी तरह विकास हो सके। और जो आईएनएलडी है उनका जो हमारे जो वर्कर हैं जो बीच में आराम कर रहे थे या सो गए थे या उन्होंने काम की ओर ध्यान नहीं दिया,
अब जब मेरा नाम आ गया चेयरमैनी पे, वो सारे के सारे वर्कर हमारे साथ चल पड़े और हम डोर टू डोर घर घर जा रहे हैं। बाकी लोगों का मेरा पता नहीं, और मेरा तो जो वहाँ से मुझे परमिशन मिल गई तो मैं तो घर घर जाके डबवाली के वार्ड वार्ड जाके जहाँ भी मेरे को बुलाते हैं मैं वहीं चला जाता हूँ और अपने वोट की मांग करता हूँ। लोगों ने कहा है कि आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, छाबड़ा साहब कितने संतुष्ट अपने आप को मानते हैं, आश्वस्त मानते हैं कि छाबड़ा साहब कितने वोट से जीत रहे हैं इस बार? तो ये तो जनता जनार्दन बनाएगी कितने वोटों जीतते हैं। बाकी हमें शहर से बढ़िया सपोर्ट मिल रही है भी। मेरे ख्याल था भी मैं तो अपने आप कुछ भी नहीं कह सकता। ये तो आने वाली जो तारीख है उसको पता चलिएगा। 19 तारीख को वोटें हैं और 22 तारीख को जो गिनती है ये अपने आप ही पता लग जाए भी कितने वोटों से जीतते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी कन्नू जी। तो ये थे हमारे साथ INLD की तरफ से, और आप ये कह सकते हैं कि वो चेयरमैन के सबसे प्रबल दावेदारी में है और फाइनली उनका टिकट फाइनल हो गया है। ये उनकी बातों से साफ हो गया है और ऐसा डबवाली की पहली INLD पार्टी बनी है जिसने चेयरमैन के तौर पर अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है, बल्कि सबसे पहले। अब इंतज़ार कांग्रेस, बीजेपी और आप सहित अन्य दलों का है, कौन किसका सबसे बड़ा चेहरा टेकचंद छाबड़ा के सामने आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। फेसबुक पर है तो हमारे पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।